morning all of you. Let's start the new chapter of your science book. Yesterday I have given to read the chapter और प्लस मैंने एक वीडियो भेजा था जिसमें आपको डिफरेंट स्टेट्स ऑफ एटम या फिर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ अ मटेरियल आपको देखने के लिए दिया था, ठीक है, मैटर। और आज हम लर्न करेंगे, स्टार्ट करेंगे दिस चैप्टर। तो योर चैप्टर नेम इज़ चैप्टर 6 मैटर, सॉलिड, liquid and gas. Now in this chapter we are going to learn about the states of matter, then arrangement of molecules, solution, types of solution, physical and chemical changes, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक, लाइक फर्स्ट पेज ऑफ योर चैप्टर 49, पेज नंबर 49, एंड दिस रीजनिंग इज़ गिवन हियर। तो उसने पूछा गया है व्हाट इज़ मैटर। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के थ्रू जानेंगे। डज मैटर एग्जिस्ट ओनली इन 3 स्टेट? डज मैटर चेंजेस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम वन फ्रॉम द अनदर? हाउ इज़ वन स्टेट ऑफ मैटर अलाइक एंड डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टेट? तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि अराइज हो रहे हैं और इन चैप्टर को रीड करने के बाद हमको इन सब क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स दैट हैज़ मास एंड टेक अप स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। यानी दुनिया में जो भी चीज़ें हैं जिसके मास है, यानी जिसका वज़न है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, यानी वो जगह लेती है, तो उसको बोलते हैं मैटर। मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर समथिंग कंटेन। मास क्या है? किसी भी चीज़ का जो अमाउंट ऑफ स्पेस है या उसकी जगह ले रहा है या उसका वज़न है, दैट इज़ कॉल्ड द मास। He who created the heavens and the earth and all that in between. सूर्य फुरकान की ये आयत है। तो इसने बताया है कि according to above आयत, the Almighty created the earth and the sky and all that between the two. यानी अल्लाह ताला ने ज़मीन बनाई, आसमान बनाया और इसके बीच में जो कुछ भी है वो सब अल्लाह ने ही बनाया है। Earlier it was supposed that there is space between earth and sky, but recently scientists discovered that matter exists in between the earth and the sky. This is called the plasma and it is supposed to be fourth state of matter. पहले यही सोचा जाता था कि अर्थ और स्पेस के बीच में कुछ भी नहीं है, पर अब वहाँ पे भी मैटर एग्जिस्ट होता है जो कि उसका फोर्थ स्टेट है। आपने लिक्विड, गैस और सॉलिड तो देखा है, तो उसका फोर्थ स्टेट है, दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मा। और वो वहाँ पे कहाँ है? स्पेस में, और इसके बीच में वो मौजूद है। देर आर मैनी सच क्लूज एंड हिंट हिडन इन द कुरान दैट कैन लीड टू न्यू डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन। यानी अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको बताई हैं जो कि कुरान में है और अभी हमको डिस्कवर करना या हमको इन्वेंट करना बाकी है। नाउ व्हाट इज़ मैटर? तो मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो होता है उसका सेल। एक सेल जब मल्टीप्लाई होते हैं तो टिश्यूज़ बनते हैं, और टिश्यूज़ जब नंबर ऑफ़ टिश्यूज़ एक साथ मिलते हैं तो आपका ऑर्गन बनता है, और जब बहुत सारे ऑर्गन एक साथ वर्क करते हैं तो आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है। और कई सारे ऑर्गन सिस्टम, जैसे आपने पढ़ा है ना लास्ट क्लास में, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारी चीज़ें जब एक साथ मिलती हैं तब आपको मिलता है, आपको एक बॉडी आपकी पूरी वर्क करती है। इसी तरह से नॉन लिविंग थिंग का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो मॉलिक्यूल्स भी उससे छोटे छोटे पार्टिकल्स में मिलके बने होते हैं, पर अभी फ़िलहाल हम लोग मॉलिक्यूल्स ही के बारे में। स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल कैन नॉट बी सीन विद आर नेकेड आइज। जो आप अपनी नेकेड आइज यानी अपनी नंगी आँखों से, यानी बिना किसी माइक्रोस्कोप या किसी और मशीन के बिना आप उसको नहीं देख सकते हैं। तो दे डिफर इन वेट। तो हर पार्टिकल्स या जो चीज़ें हैं दुनिया में, उनके सबके मॉलिक्यूल्स के जो शेप्स होते हैं, साइज़ होता है, वज़न होता है। जैसे आपने स्पॉन्ज देखा है, उसका साइज़ इतना बड़ा होता है, और आप वही साइज़ का आप एक आयरन पीस लो तो उनके वेट में कितना डिफरेंस है। तो इसी तरह से उनके मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हैं। दे आर अरेंज इन डिफरेंट पैटर्न्स में अरेंज है, और उनके सब्सटेंस, उनकी क्वालिटीज़ अलग है, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स भी बहुत छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बने होते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं एटम्स, ठीक है। अब नाउ यू सी द स्टेट, जो आपके मैटर के स्टेट क्या क्या है। कुछ मैटर सॉलिड स्टेट में होते हैं, जैसे आपने देखा चेयर है, आपका टेबल है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सॉलिड आप हाथ में ले सकते हो, उठा सकते हो, जिनका शेप है। उसके बाद लिक्विड होते हैं, लिक्विड एंड वाटर है, मिल्क है, ठीक है, ऑयल है। ये सारी चीज़ें कैसे हैं?
लिक्विड फॉर्म में है, उसके पास गैस है, गैसियस फॉर्म में आप व्हाट यू हैव, जो आप गैसेस हैं, ऑक्सीजन है और हवा में जो गैसेस हैं, स्टीम जो निकल रही है, ठीक है, अब जब वाटर बॉईल हो रहा है, ये सारे गैसेस स्टेट में है। अब नाउ लेट्स लर्न अबाउट द सोल्यूशन। अब व्हाट इज सोल्यूशन? अ सोल्यूशन इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, यानी जब आप दो मिक्सचर, होमोजेनस क्या है, यानी जैसे आपने पानी में शुगर मिला दिया, शक्कर उसमें मिल गई, अब क्या आपको शक्कर नज़र आ रही है? नहीं नज़र आ रही है। या आप सॉल्ट मिलाओ वाटर में, तो अगर आपको बिल्कुल भी सॉल्ट और वाटर एक जैसे मिल गए हैं और बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, तो वो होमोजेनस मिक्सचर है, ठीक है। और अगर आप देखो, आप मिल्क में आप कॉर्नफ्लेक्स डालते हो, कॉर्नफ्लेक्स डाल के खाते हो, तो कॉर्नफ्लेक्स क्या मिल्क में मिल जाता है? नहीं, आपको नज़र आता है ना, आपने उसको मिक्स तो किया, तो ये हो जाएगा हेट्रोजेनस मिक्सचर्स होते हैं, जो कि आपने मिक्सचर्स तो बनाए लेकिन वो पूरी तरह से एक दूसरे में मिले नहीं हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? जब दो होमोजेनस मिक्सचर एक दूसरे में बिल्कुल मिल जाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द सॉल्यूशन। अब उसमें एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? द कंपोनेंट टू बी डिजॉल्व इज़ द सॉल्यूट, यानी जैसे आपने वाटर में शक्कर सॉल्ट मिलाया, तो सॉल्ट क्या है? सॉल्यूट है। और सॉल्वेंट क्या है? जो वाटर है वो है आपका सॉल्वेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें, तो हेट्रोजेनस मिक्सचर और होमोजेनस समझ में आया आपको। उसके एग्जांपल्स जैसे आपने वाटर और सॉल्ट है, और हेट्रोजेनस के एग्जांपल है जैसे आपने मिल्क में कॉर्नफ्लेक्स मिलाया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर, ठीक है। आपने आज क्या पढ़ा? आपने मैटर के बारे में पढ़ा, उसके डिफरेंट जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स भी और छोटी छोटी पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि एटम्स। देन यू हैव स्टडीड अबाउट द डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर, एंड देन सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती है, एक वो हेट्रोजेनस हो सकता है या फिर मिक्सचर, या फिर होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस के एग्जांपल है सॉल्ट और वाटर, और हेट्रोजेनस के एग्जांपल है जैसे मिल्क में आपने कॉर्नफ्लेक्स डाला हो। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जो चीज़ मिलती है, जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूट है और सॉल्वेंट जो है वो वाटर है। So this is all about the chapter first part. I hope you all have understood. If you have any queries, you are free to ask.